नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशन परिसर में एक तरफा प्यार में पागल युवक द्वारा गोलीकांड की घटना को अंजाम देकर बीच बचाव में आए युवक को मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के रेलवे स्टेशन परिसर में बीती रात को कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती अपने अन्य दोस्तों के साथ घर जा रही थी कि तभी एक तरफा प्यार में पागल युवक राहुल यादव वहां पर पहुंचा और युवती से जोर जबरदस्ती करने लगा। पहली गोली उसने युवती पर चलाई लेकिन वह नहीं लगी। तभी दूसरी गोली जैसे ही उसने चलाई, बीच बचाव में संस्कार नामक एक युवक आ गया। गोली संस्कार को जा लगी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छोटी ग्वालटोली पुलिस ने घटना की गंभीरता को समझते हुए थाने पर 0 में कमी की है और अब पूरा मामला जीआरपी पुलिस को सौंपा जाएगा, जिसमें घायल 307 की जगह अब 302 के धारा बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ बताया जा रहा है कि राहुल हमेशा ही युवती को परेशान किया करता था और शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती लगातार उसके रहन सहन के कारण उसे मना कर रही थी और इसी बात से नाराज होकर राहुल ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने राहुल को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है। शाम के करीबन 6:30 बजे की लगभग की घटना है कि रेलवे स्टेशन के पास में बस स्टैंड पर ये घटना घटित हुई, जिसमें एक युवती के प्रेम संबंधों को लेकर आरोपी राहुल यादव के द्वारा गोली चलाई गई, जिससे एक लड़के की डेथ हो गई है। और वो प्रकरण जो है वो थाना जीआरपी से संबंधित था, तो प्रकरण जीआरपी में विवेचना की जा रही है, कार्रवाई की जाए। बुधवार देर शाम युवक की हत्या के बाद गुरुवार दोपहर खटीक समाज के समाजजनों द्वारा रिगल चौराहे स्थित पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया गया। समाज के लोगों का कहना था कि आरोपी राहुल यादव को जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना समाज के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। खटीक समाज के सभी युवाओं का कहना था कि पुलिस द्वारा आरोपी को कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक सलाखों के पीछे नहीं किया गया है। वहीं संस्कार वर्मा एक सभ्य और निर्दोष व्यक्ति था। राहुल द्वारा चलाई गई गोली का वह शिकार हो गया और उसकी मौत के बाद खटीक समाज बड़ा आक्रोशित है। वहीं गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कमिश्नर के नाम सभी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा। निर्दोष संस्कार की मृत्यु के बाद समाज के लोगों ने आरोपी को जल्द फांसी देने की बात भी कही। हमारी परेशानी सर्वप्रथम ये थी कि कल एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस समय तक उसे पकड़ा नहीं गया। दूसरी चीज़, शासन इतना ढेल पोल से काम कर रहा है कि लड़के का पोस्टमार्टम होना और अभी तक उन्होंने मर्ज कायम करा, उसके पेपर नहीं पहुँचाए, जिसकी शिकायत को लेकर सोनकर समाज, क्योंकि हमारी समाज का युवक था, हम सबका छोटा भाई था, आक्रोशित है हम सब युवक, और कमिश्नर कार्यालय पे मैडम सर को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जो मैडम यहाँ थे उनको हमने ज्ञापन दिया। वह समाज के दोनों ही व्यक्ति परिचित थे और वो जो थाना है वह जीआरपी है। इस कारण से शायद तक लेट हुआ, यह आपको जानकारी दी उन्होंने? ये लेट हुआ है, जब हम यहाँ आए तो उन्होंने कार्रवाई करना चालू करी। इंदौर नगर पालिका निगम के कर्मचारियों के हित में आया बड़ा फैसला। नगर पालिका निगम को 3 महीने की अवधि में करीब 1300 नियमित कर्मचारियों को भुगतान 3 से 4 करोड़ की राशि में देना होगा। दरअसल कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ओम प्रकाश खटके ने बताया कि विगत 11 वर्षों पूर्व औद्योगिक न्यायालय में कर्मचारियों के भुगतान राशि पर याचिका लगाई गई थी, जिसका फैसला फरवरी माह 2023 में औद्योगिक न्यायालय से कर्मचारियों के हित में आया है, जिसमें नगर पालिका निगम को 3 महीने की अवधि में करीब 1300 नियमित कर्मचारियों को भुगतान 3 से 4 करोड़ की राशि में देना होगा। उस प्रकरण के संबंध में अभी 31 तारीख को एक बड़ा फैसला हुआ है, जिसके अंदर 1351 कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने पे उनको स्थायी कर्मचारी के वेतनमान का भुगतान 3 माह में करना है। इसमें इस दौर में कई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, उन कर्मचारियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा और कई कर्मचारियों को आज तक विनियमित भी नहीं किया है। ऐसे 100 करीब कर्मचारी हैं और करीब 200 कर्मचारियों की डेथ हो चुकी है। उन कर्मचारियों के परिवार वालों को भी उसका लाभ मिलेगा और करीब 250 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा
और एक एक कर्मचारी को लगभग 15-15 लाख रुपए नगर निगम को भुगतान करना है स्थायी कर्मचारियों का वेतनमान का। इंदौर में पुलिस की लापरवाही के कई किस्से आपने सुने होंगे और देखे होंगे, लेकिन मृतकों की जांच की विसरा रिपोर्ट थाने में रखी जाती है और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जाती है। लेकिन यदि वही विसरा चूहे खा जाए तो फिर क्या जांच होगी और क्या आगे की कार्रवाई। दरअसल इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर माल खाने में ही विसरा रिपोर्ट थी। यही नहीं, विसरा रिपोर्ट को इतनी लापरवाही पूर्वक रखा कि उसे चूहे खा गए, जिसके बाद माल थाना प्रभारी को डीसीपी ने लापरवाही मानते हुए लाइन अटैच किया है। क्या होती है विसरा रिपोर्ट? विसरा जांच अमूमन आत्महत्या के मामलों में आवश्यक होती है। कई बार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर स्पष्ट रिपोर्ट नहीं देते हैं। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के शरीर में जहर के अवशेष है, यह जांच करने के लिए मस्तिष्क, लीवर, भोजन की थाली और अमाशय की जांच की जाती है। डॉक्टर द्वारा जांच अधिकारी को विसरा दिया जाता है। जांच करके अफसर समय पर विस फॉरेंसिक लैब नहीं भेजते और उसे माल खाने में जमा करा देते हैं। इस तरह का मामला सामने आया एक थाने में। थाने में विसरा माल खाने में रखा रहता है और यह बात सही है कि वो जगह इतनी सिक्योर नहीं होती कि वहाँ चूहे जाने से रोका जा सके, परंतु फिर भी इस प्रकरण में एसीपी विजयनगर को पाबंद किया गया है कि सभी प्रकरणों की वो समीक्षा करें, किसकी गलती है नहीं है इस संबंध में जांच करें और किसी गलती पाई जाती है तो निर्धारित करके उसका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सर, प्रारंभिक तौर पर ऐसा बताया जा रहा है चूहों के द्वारा कुचल दिया गया या खराब कर दिया गया। ये जांच के लिए लिखा गया है। एसीपी की जांच में चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी क्या घटनाक्रम है, और घटनाक्रम में जो भी उनकी जांच में चीज़ें आएंगी उससे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने गाड़ी निकालने की बात को लेकर एक अन्य युवक से विवाद किया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने चाकू खोल लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला विजयनगर थाना से चंद कदमों की दूरी का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि विजयनगर चौराहे पर दो युवक का कार निकालने की बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने दूसरे युवक पर चाकू खोल लिया। सूचना मिलते ही नाइट गश्त कर रही पुलिस टीम को मौके पर भेजा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि कान्हा जोशी निवासी अंबिका नगर का विवाद बीजेपी नेता राजकुमार शर्मा के बेटे गोरांग निवासी जेल रोड से कार निकालने की मामूली बात पर हो गया। गोरांग ने युवक पर चाकू निकाल लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाने ले जाने लगे तो गोरांग ने पुलिस कर्मियों से भी बहस की, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले आई। उसके पास से एक चाकू जब्त किया और 25 कॉमर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। विजयनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक विवाद हुआ था 2 बजे के बाद की स्थिति में, तो उस पर थाना विजयनगर ने इंटरवेन किया और उसको रोका और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में एक FIR कर दी गई है, बाकी और परीक्षण किया जा रहा है और भी कुछ मामला बनता है तो भी कार्रवाई की जाएगी। 23 जनवरी को इंदौर में जिम्मेदारों की लापरवाही के मामले में अब पुलिस ने जांच पूरी कर लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठेकेदार पर केस दर्ज किया है, क्योंकि इंदौर छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था। यहां सीवरेज के काम के दौरान सड़क धंस गई थी, जिसमें 3 मजदूर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे थे। हादसे में एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। मामला इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में सामने आया था, जहां पर कुछ दिनों से सीवरेज का काम अमय इंटरप्राइजेस द्वारा किया जा रहा था। वहीं काम के दौरान 3 मजदूर गड्ढे के पास ही काम कर रहे थे। उसी दौरान जेसीबी मशीन द्वारा खुदाई की जा रही थी। वहीं अचानक से सड़क धंस गई, जिसमें 3 मजदूर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे। मौके से एक मजदूर को सकुशल निकाल लिया गया, वहीं दूसरे मजदूर को निकालकर इलाज के लिए MY अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान तीसरे मजदूर की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, लेकिन जेसीबी का पंजा मजदूर को लगने से उसका सर धड़ से अलग हो गया। हालांकि इस लापरवाही के मामले में पुलिस ने जिम्मेदार ठेकेदार अमय इंटरप्राइजेस के अतुल तिवारी पर केस दर्ज कर लिया है। विगत 15 दिवस पूर्व करीबन 15 दिन पूर्व पहले की घटना है, जिसमें छोटी ग्वालटोली मधुमिलन चौराहे के पास पे खोदते समय गड्ढे में गिर जाने से डेथ हो गई थी, जिसमें जांच पर से ये पाया गया है कि गड्ढे की सुरक्षा के संबंध में, जो वहाँ काम करने की सुरक्षा के संबंध में उचित कदम नहीं उठाए गए थे, जिसकी वजह से वो उसकी डेथ हुई है। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण धारा 304A का पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री की स्पीच शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जो उनके 90 मिनट के भाषण के दौरान लगातार जारी रही। इस पर पीएम बोले, देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। नारे बोलने के लिए भी लोग बदलने पड़ रहे हैं। मैं अकेला घंटे भर से बोल रहा हूँ, रुका नहीं। उनके अंदर हौसला नहीं है, वो बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सरकारी योजनाओं का नाम बदलने को लेकर पीएम ने कहा, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते थे, लहू गर्म हो जाता था। मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में। इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको और आपके परिवार को मंजूर नहीं है और आप हमारा हिसाब मांगते हो। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।